बीएससी से जांच होगी, कार्रवाई होगी। बिहार सरकार के ऊपर से पेपर लीक का दंश कब हटेगा, ये बड़ा सवाल है। अभी बीपीएससी के जो परीक्षा आयोजित किया गया था उसका पेपर लीक हुआ, जिसके बाद नीतीश सरकार की जो फजीहत है वो हुई। आज बिहार एसएससी का जो परीक्षा था उसका आयोजन किया गया। जैसे ही बच्चे एग्ज़ाम देने पहुँचे, एग्ज़ाम शुरू हुई, उसके कुछ मिनट के बाद ही जो परीक्षा पेपर था वो लीक हो गया और अब एक बार फिर नीतीश सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें आपको कि पहले पाली की जब परीक्षा समाप्त हुई, जो बच्चे बाहर निकले उनसे सवाल ये पूछा गया कि आपका पेपर लीक हुआ है, तो वो भौचक्के रह गए। साफ तौर पे बच्चों का कहना था कि पेपर लीक कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से हमने सारे जवाब दिए हैं उस पेपर को हमें एग्जामिनेशन हॉल से बाहर भी नहीं लाने दिया गया। ऐसे में ये पेपर लीक कैसे हो सकता है। बता दें आपको कि जो पेपर लीक हुआ वो जब बच्चों को दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि ये सारे जो सवाल हैं आज हमारे प्रश्न पत्र में आए थे। इसको लेकर आज जब बिहार सरकार के मंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला अब तक सामने नहीं आया है और अगर मामला ऐसा है पेपर लीक होने का तो उस पर जांच की जाएगी और जो उचित कार्रवाई है वो होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी दोषी होंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी। वहीं उनसे पूछा गया कि क्या आने वाले समय में अगर ये साबित होता है कि एसएससी के पेपर लीक हुए हैं तो क्या इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सुनिए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर क्या कुछ कह रहे हैं। बीएससी से जांच होगी, कार्रवाई होगी। मगध यूनिवर्सिटी का परीक्षा का लीक ये जो मगध विश्वविद्यालय का या अन्य विश्वविद्यालय के परीक्षाओं का या छात्रों का जो समस्या है, आपको इतना पता होना चाहिए। माननीय प्रिंट मीडिया के लोगों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, ये स्वायत्ता है विश्वविद्यालय को और कुलाधिपति से वो सीधे सीधी संचालित होते हैं, तो उन लोगों से भी सवाल करना चाहिए। सरकार लगी हुई है इस मामले में। जांच होगी, लीक हुई है, सही पाया जाएगा तो रद्द होगी। सर, मगध यूनिवर्सिटी से कुछ छात्र यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन सर कुछ मांग को लेकर वो बोल दिए। जो छात्रों की समस्या है वो विश्वविद्यालय के मामले में सीधे सीधी स्वायत्ता है विश्वविद्यालय को, वो सरकार से संचालित नहीं होता है। सरकार कामधेनु के रूप में सिर्फ रुपया देने का काम करती है। प्रशासनिक मामले में सरकार हस्तक्षेप नहीं करता है। पत्राचार करते हैं हम लोग, कमेटी बनाए हैं छात्र नियमित सत्र करने के लिए, 9 सदस्यीय कमेटी है। प्रतिवेदन आएगा, माननीय कुलाधिपति महोदय के संज्ञान में उसको दे करके मेमोरेंडम सरकार देगी। समझिए सीधी ये बात है कि कुलाधिपति विश्वविद्यालय के मामले में सुप्रीम बॉडी है। सर कि इन लोगों का कहना है कि 3.5 लाख कॉपी को गायब कर दिया गया है। 3.5 लाख कॉपी अगर गायब हुई है, नहीं है तो कह रहे हैं ना, उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा ना। मुझे जहाँ तक जानकारी है कॉपी गायब नहीं हुई है, ये है कि उसकी जांच नहीं हुई है। लेकिन सर ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।